हेलो स्टूडेंट्स, सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा एक बार फिर से ट्रेड थ्योरी की क्लास लेकर आपके सामने हूँ फिटर के लिए। ये जो क्लास है ये फर्स्ट ईयर फिटर के लिए है। और पिछली कक्षा में जैसा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमने मॉड्यूल टू के बारे में पढ़ रहे थे। मॉड्यूल टू में हमने स्क्राइबर्स के बारे में पढ़ लिया है, कैलिपर्स के बारे में पढ़ा है, पंचेस के बारे में पढ़ा है, वी ब्लॉक क्या होता है उसके बारे में पढ़ा है, बेंच वाइस के बारे में पढ़ा है, हेक्सा फ्रेम और ब्लेड के बारे में पढ़ा है, और टाइप ऑफ वाइस, कितने प्रकार की वाइसें होती हैं जिसमें हम बांध कर कोई भी काम करते हैं जॉब को। और आज हम जो पढ़ेंगे चैप्टर वो है ट्राई स्क्वायर। ये प्राथमिक चिकित्सा ये गलत है, इसको बोलते हैं हिंदी में गुनिया। इसको गुनिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ट्राई स्क्वायर। तो आज हम ट्राई स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको पिछला जो वीडियो है वो पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। तो हम लोग क्रमबद्ध तरीके से चल रहे हैं इसीलिए, ताकि आपको जब पिछली चीज़ें पता होंगी तो आगे वाली चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो अब चलते हैं ट्राई स्क्वायर। जैसा मैंने आपको बताया ये प्राथमिक चिकित्सा नहीं है, ठीक है। ये जो है ये गलत है, इसको आप पढ़ेंगे गुनिया बोलते हैं इसे, और इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई स्क्वायर, ठीक है। अब फिगर नंबर 1 देखिए आप लोग। मैं आप लोगों को चित्र के माध्यम से ही इसलिए समझाता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि इसकी जो वर्डिंग है, जो भी इसका जो व्याकरण है, जिसको ट्रांसलेशन किया गया हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में, एकदम बहुत ही इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं और वो सटीक नहीं, आगे पीछे है, प्रॉपर हिंदी भी नहीं है वो। उसने जस्ट गूगल से ट्रांसलेट कर दिया, इसलिए कुछ भी लिख कर आ जाता है। इसीलिए आप लोग को मैं फिगर के माध्यम से समझाता हूँ, और एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे वो फिगर के माध्यम से ही आएंगे। फिगर में पूछ लिया जाएगा आपसे कि ये क्या है, इसके बारे में बताइए, तो वही बात है, इसलिए मैं आपको फिगर के माध्यम से ही समझा रहा हूँ। ट्राई स्क्वायर एक मेजरिंग इक्विपमेंट है, मेजरिंग और मार्किंग दोनों ही इक्विपमेंट है एक तरीके से। इसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है स्टॉक और एक होता है ब्लेड। स्टॉक और ब्लेड, और इन दोनों के बीच में एक 90 डिग्री का अंतर बना होता है। एग्जैक्ट ये 90 डिग्री पर ही बने होते हैं। तो कोई भी ऐसा जॉब जिसमें हमें चेक करना है कि वो 90 डिग्री पे, यानी समकोण, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण, कि वो समकोण है या नहीं। तो उसकी समतलता, समकोण चेक करने के लिए कि वो कितना राइट एंगल में है, उसको चेक करने के लिए हम गुनिया का इस्तेमाल करते हैं। इसकी सटीकता लगभग 0.002 mm होती है प्रति 10 mm। मतलब अगर 10 mm की लंबाई है तो 0.002 mm की उसमें सटीकता, मतलब एक्यूरेसी है, कितने एक्यूरेसी में वो चेक कर सकता है। अगर आप उसे चेक कर रहे हैं कि 90 डिग्री है, तो जो इसकी एक्यूरेसी है वो लगभग 0.002 रहेगी। ये समानांतर सतहों वाला एक ब्लेड होता है। ब्लेड स्टॉक के लिए 90 डिग्री पर तय किया जाता है। मतलब मैंने आपको जैसा बताया ना कि कुछ भी लिखा हुआ तय किया जाता है, इसका मतलब ये है कि ब्लेड और स्टॉक के बीच में 90 डिग्री का कोण बना होता है। अब उपयोग क्या है, ये 100 mm से 150 mm 200 mm की लंबाई में उपलब्ध होते हैं अलग अलग, जैसा मैंने आपको बताया। ट्राई स्क्वायर का उपयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ किया जाता है, चौकोर आंकने की जांच करने, चौकोर आकार। जैसे अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये हिस्सा, अब इनको ये चेक करना है कि ये जो है ये 90 डिग्री पे है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, इन्होंने स्टेप को लगाया क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री पर है ये, तो इससे लगा के चेक किया जाता है कि ये 90 डिग्री पर है कि नहीं। अगर नहीं होता तो यहाँ पर आपको गैप दिखेगा, यहाँ गैप दिखना लगेगा, तो गैप दिखना शुरू हो जाता। तो बार बार चेक करके हम उसके हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। अगर इसको 90 डिग्री हमें बनाना है, मान लीजिए कि ये 90 डिग्री नहीं है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो चलिए 90 की जगह आपका
80 डिग्री, 89 डिग्री ही है, तो वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बता देगा कि 90 डिग्री नहीं है। ये एक तरीके का गेज है। गेज क्या करता है, बस ये बताता है कि ये 90 डिग्री नहीं है। तो 90 डिग्री नहीं है तो उसको 90 डिग्री बनाने के लिए हम इसमें फाइल से घिसेंगे, बराबर करेंगे, जो भी ऑपरेशन करना होगा वो करेंगे। तीसरे चित्र में देखिए, इस जॉब की समतलता को चेक कर रहा है। मतलब यहाँ पे वो गैप चेक कर रहा है। अगर इस कहीं कोई गैप नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जो जॉब है ये पूरा समतल है। पूरा ये क्या है, समतल है। तो समतलता भी चेक कर ले रहा है इससे, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। और ये जो 90 डिग्री पर अगर ये है, तो ये जो हिस्सा है वो 180 डिग्री पर होगा। 180 का कोण क्या होता है, ऐसे होता है। तो 180 के कोण में यहाँ पर अगर कोई गैप नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये जॉब समतल है। अगर दिख रहा है तो हमें क्या करना होगा, वहां पर घिसाई करनी होगी। और घिसाई करके वहां का माल हटाएंगे हटाएंगे और तब तक करेंगे घिसाई जब तक वो बराबर ना हो जाए। इसी के माध्यम से हम चेक करते रहते हैं कि जो समतल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये भी आसान है। वर्कपीस के किनारों पर 90 डिग्री पर रेखाएं चिन्हित करना। अब जैसे कि आप ये वर्कपीस आपका जैसे देख रहे हैं, आप दिख रहा है आपको वर्कपीस ना। अब इस पे क्या है, इसने एक तरीके से साइड से इस पे लगाकर, अगर इस साइड से आप लगा देते हैं तो 90 डिग्री पर ये कोण बनेगा। 90 डिग्री पर बनेगा तो क्या होगा, ये जो लाइन होगी इसके एकदम पैरेलल सीधी बनेगी, सीधी लाइन बनेगी। तो सीधी लाइनें खींचने के लिए भी हम क्या करते हैं, ट्राई स्क्वायर का यानी गुनिया का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कोई पार्ट सीधा सेट है या नहीं, जैसे कोई वाइस है, हमने वाइस में, ये वाइस है, वाइस में कोई चीज हमने बांध रखी है। अब बांध के हमने ये जो पार्ट है इसको बांध रखा है, ये वाला हिस्सा इसको बांध रखा है हमने। अब ये सीधा है या नहीं, इसकी सीधाई को चेक करने के लिए इस साइड में हम क्या इसको लगाकर चेक करते हैं। अगर कोई गैप नहीं दिख रहा है तो मतलब ये पार्ट सीधा है, और गैप दिख रहा है मतलब ये पार्ट सीधा नहीं है। तो मैलेट, लकड़ी के हथौड़े को क्या कहते हैं, मैलेट। क्या बोलते हैं, मैलेट। लकड़ी के हथौड़े की सहायता से हम उसे ठोक ठोक के सीधा करते हैं, अगर कोई चीज वाइस में हम बांध रखी है। तो किसी भी आकृति को सीधा करने के लिए, 90 डिग्री कोण जांचने के लिए, समतलता जांचने के लिए, सीधी लाइनें खींचने के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं, ट्राई स्क्वायर। पूरे फिटिंग में ट्राई स्क्वायर का सबसे बड़ा योगदान रहता है। कोई भी आप फिटिंग में जॉब बनाएंगे तो स्टार्टिंग भी ट्राई स्क्वायर से ही होगी और खत्म भी ट्राई स्क्वायर से ही होगा। ट्राई स्क्वायर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है फिटिंग शॉप में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फाइल के बारे में। अब कोई फिटिंग है, फिटिंग में क्या है, हेक्साइंग और फाइल, मतलब कोई भी चीज काटने के बाद हम उसे, फाइल मतलब क्या होता है, फाइल, रेती। रेती, जो घरों में आपने चारा बालने वाली मशीन देखी है, तो उसकी जो दतारी होती है इस टाइप की होती है ना, उस पर धार लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेती का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर नट बोल्ट लगे रहते हैं, याद है ना। तो इस पे जो क्या करते हैं, रेती का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो रेती क्या करता है, किसी भी चीज को, मेटल को काटता है रगड़ते रगड़ते समय, तो रेती का इस्तेमाल होता है। अब मटेरियल काटने के लिए किस किस तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है वो उसमें पहले ये बताया गया है। पहला दिखाया गया है ग्राइंडर, मतलब जो ग्राइंडर, जो पत्थर होते हैं, पत्थर से घिस घिस के किसी भी मटेरियल का मेटल उतारना, ग्राइंडिंग। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा दे रखा है संलयन। संलयन मतलब हो गया कि मेटल कटिंग, जैसे ड्रिलिंग, ड्रिल कर रहे हैं कोई चीज, जैसे छेद कर रहा है, ये देखिए जो छेद करता है तो क्या होता है, मटेरियल को काटता है। तो मेटल की क्या हो रहा है, ड्रिलिंग हो रहा है, ड्रिलिंग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है एक तरीके से, कि वो मेटल की चिप्स को क्या है, उतार रहा है यहाँ से। ये आपका क्या है, टूल है, कटिंग टूल। ये कटिंग टूल है और क्या कर रहा है, मेटल चिप्स, मेटल चिप्स को काट के निकाल रहा है। तो अलग अलग तरीके होते हैं मेटल को हटाने के। फिर चौथे फिगर में देखिए क्या हो रहा है, चौथे फिगर में क्या हो रहा है कि फाइल की मदद से घिस घिस के, अगर फाइल की मदद से घिस घिस के मेटल को हटाया जाता है, मेटल को घिस घिस के।
के हटाना। अब हम लोग पढ़ते हैं फाइल के बारे में। अब यहाँ पे देखिए एक फाइल है, फिगर नंबर 5 देखिए, यहाँ पर एक फाइल बनी हुई है और इस फाइल में देखिए उसके क्या क्या पार्ट्स के नाम है। सबसे पहले ये जो हिस्सा है ना इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है? ये मेटल का हिस्सा है, ये मेटल का है, ये मेटल का बना होता है। तो ये जो है हैंडल, ये किसकी होती है? लकड़ी की बनी होती। अब देखिए जैसे क्या है, ये इसका हैंडल है, ये फाइल है, ये इसका हैंडल है। ये क्या है? फेरुल। फेरुल क्या होता है? एक लकड़ी के हैंडल पे क्या कहते हैं इसे हम, सामी, दरार रोकने के लिए। जैसे कि कोई चीज, जैसे ये जो आपने देखा है, ये जो नुकीला हिस्सा होता है ना फाइल का, ये ऐसे कुछ ऐसा होता है, ऐसा, और ये लकड़ी के अंदर घुसा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा होता है ना, ये लकड़ी के अंदर ऐसे घुसा होता है, नुकीला होता है ये। तो इसके ऊपर, इस नुकीलेपन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हैंडल लगाते हैं। तो हैंडल इसके अंदर ठोका जाता है, तो ठोकने से लकड़ी ना फट जाए, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फेरुल, जो इसको फटने से बचाता है, वो दबा के रखता है उस चीज को। नहीं तो अगर वो फेरुल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? लकड़ी जो है फट जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं? फेरुल का इस्तेमाल करते हैं, इसे बोलते हैं फेरुल। फेरुल। उसके बाद ये जो हिस्सा होता है इसे बोलते हैं शोल्डर। इस हिस्से को बोलते हैं टैंग, ये वाला हिस्सा। उसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये, इसे बोलते हैं हम हील। और ये वाला हिस्सा फाइल लेंथ, मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक, इसे फाइल लेंथ। कोने के हिस्से को क्या बोलेंगे हम? एज, मतलब किनारा। ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलेंगे? साइड। टिप, जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? टिप या पॉइंट। तो ये फाइल के अलग अलग हिस्से होते हैं। अब फाइलों का जो प्रकार होता है वो कट के आधार पे, जैसे कट मतलब क्या होता है? ये जो कट बना हुआ है इस पे ना, ऐसे ऐसे, उसी के आधार पे ये भी अलग अलग डिजाइन के कटे होते हैं। तो उस आधार पे फाइल कितने प्रकार की होती है वो हम आपको बताते हैं। कट के आधार पे जो फाइलें हैं वो 4 टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। उसमें कौन कौन से होते हैं? सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व्ड कट। सिंगल कट पहले पढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए सिंगल कट। सिंगल कट मतलब क्या होता है? जिस पर एक ही लाइनें खींची हुई हो ऐसे, उसे हम बोलते हैं सिंगल कट फाइल। और जो इसका कोण होता है ना, ये ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री का बना होता है। 60 डिग्री का कोण होता है। यहाँ पर देखिए 600 लिखा है, ये गलत है, इसको आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ये 60 डिग्री है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जो निम्मी है वो ट्रांसलेशन उसका बहुत गड़बड़ है, इसलिए आप उस पर ध्यान रखें। 60 डिग्री। यह चिप्स को फाइल के कट जितना चौड़ा काट सकता है। जो भी फाइल की चौड़ाई है वो इतना ही चौड़ाई पे चिप्स, जैसे जो कोई मेटल आप काट रहे हैं तो इतनी चौड़ाई में मेटल को भी ये काट काट के हटाता है। इस कट वाली फाइल में पीतल, एल्यूमिनियम, कांच, तांबे जैसी नरम धातुओं को काटने में उपयोगी होता है। दाखिल करना मतलब काटना। तो जो पीतल हो गया, तांबा हो गया, कांच से हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे 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 मेटल को काटने के लिए हम क्या करते हैं? सिंगल कट फाइल का हम यूज करते हैं। उसके बाद क्या है? डबल कट फाइल। फिगर नंबर 2 पे देखिए, इसमें क्या होता है डबल कट में? डबल कट जैसा कि आपके नाम से ही है, डबल कट मतलब DOUBLE, डबल कट। डबल कट जैसा इस ये नाम सही है अपने कि दो लाइनें 2 बार काटा गया है। तो एक लाइन तो ऐसे काटी गई है और दूसरी लाइन ऐसे ऐसे काटी गई है, तो क्या हो गया? डबल कट। तो एक लाइन जो होती है ओवर कट, जिसको हम ओवर कट बोलते हैं, वो होती है 70 डिग्री पे। जो ऐसे ऐसी लाइनें हैं ये क्या होती है? 70 डिग्री पे होती है।
और इसके विपरीत जो लाइन ऐसे ऐसे कटी होती है वो कितनी डिग्री पे होती है, वो होती है 51 डिग्री पे। तो एक 70 डिग्री पे कटी होती है, एक 51 डिग्री पे कटी होती है। ये सिंगल कट की तुलना में तेजी से हटाता है हमारा। सिंगल कट जो आपने फाइल अभी देखी थी ऊपर, ये वाली, ये फाइल इससे तेजी से, और अगर इससे आप घिसाई करेंगे तो और तेजी से मेटल को काटता है, घिसाई करता है। अगला क्या है, तीसरा, रास्प कट। ये देखिए रास्प कट फाइल। रास्प कट में क्या होता है, फिगर नंबर 3। रास्प कट में एक पंक्ति में तेज नुकीले दांत होते हैं और लकड़ी और चमड़े और अन्य सामग्री को काटने, भरने मतलब काटने के लिए उपयोगी होते हैं। ये फाइलें केवल आधे गोल आकार में उपलब्ध होती है। जैसे ये जो है ना, ये कुछ ऐसा शेप होता है इसका, ऐसा है और ऐसा है, मतलब अर्धवृत्ताकार आधे शेप में। और ये तेज नुकीले दांत खूब निकले होते हैं, इसको रास्प कट बोलते हैं। खूब तेज नुकीले दांत होते हैं ये सारे। ये चमड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, इसको काट के निकालने के काम आती है। ये मेटल पे यूज नहीं होता, इसको बोलते हैं रास्प कट। नरम सामग्री को, अगर जैसे कोई नरम धातु है उसको बहुत तेजी से काट के बाहर निकालना है, तो उसके लिए क्या है, हम लोग रास्प कट का इस्तेमाल करते हैं। नरम चीजों के लिए होता है, ये हार्ड चीजों के लिए नहीं होता है। ये आधे गोलाकार, मतलब इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, अर्धवृत्ताकार, लगभग ऐसा, ऐसा होता है अगर आप फ्रंट व्यू से देखेंगे तो। ठीक है, ये तो हैंडल है, आपको पता ही है हैंडल। ये होता है फेरुल। अलग अलग टाइप की चीजें हैं। उसके बाद घुमावदार कट फाइल। इन फाइलों को गहरी काटने के लिए, अगर मतलब ज्यादा गहरा कट काटना है, गहराई में, अगर ऐसे इस टाइप का कट काटना है आपको, तो एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, प्लास्टिक हो गया, दाखिल मतलब काटने के लिए उपयोगी होता है। जैसे कि इसका शेप देखिए आप, ऐसे ऐसे बना हुआ है, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। तो ये यहाँ से उभरा हुआ रहता है। तो कोई भी अगर जहाँ कर्व है, गहराई है, तो गहराई को अगर काटना है नाली टाइप की, तो वहां पर क्या होता है, इस टाइप की फाइलों का हम प्रयोग करते हैं। ऐसा, ये कट, ऐसा कट अगर हमें देना है तो हमें घुमावदार कट फाइल, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ड फाइल, कर्व्ड कट फाइल, CURVED कट फाइल, कर्व्ड कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। ये कट के आधार पे, ऐसा नहीं कि फाइलों के प्रयोग, अरे प्रकार अलग अलग केवल यही होते हैं, ये केवल कट के आधार पे, मतलब काटने की, जो उस पे नुकीले दांत बने हैं, लाइनें बनी हैं, उसके हिसाब से भी बता रहा है कि फाइलें 4 प्रकार की होती हैं। अब आगे पढ़ते हैं। फाइल फाइल स्पेसिफिकेशन एंड ग्रेड। अब फाइलों की क्या क्या स्पेसिफिकेशन, मतलब किस किस टाइप की फाइलें होती हैं, और उसके ग्रेड कौन कौन से होते हैं, मतलब किस मटेरियल के बने होते हैं, क्या क्या होता है इसमें। तो विभिन्न जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के गेट फाइलों का, मतलब कार्य के अनुसार जिस टाइप का मटेरियल हमें काटना है उसके अनुसार हमें फाइल का चुनाव करना होता है। तो फाइलें उन लंबाई, ग्रेड, कट और अनुसार निर्दिष्ट की जाती हैं। फाइल लंबाई, फाइल की नोक की एड़ी से हील तक की दूरी होती है। जैसे जो लंबाई मानी जाती है फाइल की, जैसे कोई भी फाइल है तो कहेंगे उसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ जो होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होती है, ये पूरी लेंथ मानी जाती है। फाइल की नोक कहाँ है, यहाँ है, टिप से लेके एडी तक हम लोग क्या मानते हैं, इसकी फाइल की लेंथ मानते हैं। धातु की बड़ी मात्रा को तेजी से हटाने के लिए रफ फाइल का उपयोग किया जाता है। रफ फाइल एक फाइल का नाम है जिसमें इस टाइप के कुछ शेप बने होते हैं, आपको दिख रहा है ना, इस टाइप के शेप बने होते हैं, उभार होता है मेटल का, इस टाइप की, जैसे ये जो हिस्सा है उस पर ऐसे ऐसे बने होंगे रफ फाइल पे। जब इससे आप घिसाई करते हैं, तो बहुत तेजी से ये मटेरियल को काट के हटाता है। मेटल को, जैसे हमें कहीं कोई 1 से 2 mm
मेटल को काट के हटाना है तेजी से, तो हम वहां पर क्या करेंगे, रफ फाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो फिटिंग शॉप में जब भी आप जॉब बनाते हैं, तो जॉब में आपको देखना होता है कि ये जो जॉब है, अगर मुझे 1-2 काटना है तो मुझे कौन सी फाइल इस्तेमाल करनी है। पता चला आपने स्मूथ फाइल ले ली, तो स्मूथ फाइल बहुत हल्का काटती है, काटते काटते आपको 2 घंटे भी हो जाएंगे तो भी वो हटेगा नहीं। अब अगर यही आप रफ फाइल का इस्तेमाल करेंगे, 10 मिनट में काट के उस पार्ट को हटा देंगे। इसलिए फाइल पर डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हैं। एक कमीने फाइल कमीने फाइल नहीं है ये, इसको बोलेंगे आप बास्टर्ड, इसको बोलते हैं बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल का उपयोग किया जाता है जहां पर सामग्री की भारी कमी हो, जहां पर हमें बहुत तेजी से काटना हो माल, जो मटेरियल है चिप्स, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में काटना हो, उसके लिए हम क्या करेंगे, बास्टर्ड फाइल का उपयोग करते हैं। ये जो होती है ये रफ फाइल से भी तेज काटती है। धातुओं पर अच्छी फिनिशिंग देने के लिए सेकंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है। मतलब जब आप रफ फाइल से काट लेते हैं, तो उसके सरफेस को स्मूथ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड कट फाइल चलाते हैं। तो सेकंड कट क्या करता है, उससे हल्का होता है, तो वो क्या करता है, जो खुरदरी सरफेस होती है उसको थोड़ा सा चिकना कर देता है। वो भी मटेरियल काटता है, लेकिन वो क्या करता है, थोड़ी सरफेस को खुरदरी से चिकना कर देता है। और इसके बाद देखेंगे छोटी मात्रा में सामग्री को हटाने की फिनिश देने के लिए चिकनी फाइल, मतलब स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल इसको बोलते हैं चिकनी फाइल। स्मूथ फाइल का क्या करता होता है, ये इससे भी महीन होता है, इससे भी क्या होता है, महीन होता है। इससे काटने से क्या होता है, सरफेस एकदम चिकनी हो जाती है, चमकने लगती है। इसको अगर हम इससे हम फाइलिंग का काम करते हैं ना, स्मूथ फाइल से, स्मूथ फाइल से क्या होता है, जो मतलब हमें स्टार्ट कैसे करना है, रफ फाइल से, रफ के बास्टर्ड फाइल से काटेंगे या रफ फाइल से काटेंगे, उसके बाद सेकंड कट फाइल से काटेंगे और हल्का करेंगे, फिर एकदम चिकना करने के लिए लास्ट में हम स्मूथ फाइल को चलाते हैं, ताकि जो हमारी सरफेस है वो एकदम चिकनी हो जाए। तो अलग अलग प्रकार की फाइलें अलग अलग टाइम पर इस्तेमाल की जाती हैं। हर चीज का एक टाइमिंग होता है कि आपको स्टार्टिंग में कौन सी चलानी है, उसके बाद कौन सी चलानी है, उसके बाद कौन सी फाइल चलानी है, तब जाकर आपको प्रोडक्ट सही बनकर तैयार होता है आपका। अब ये देखिए तालिका दी हुई है, ग्रेड ऑफ फाइल्स, नंबर ऑफ कट ओवर द लेंथ ऑफ 10 mm। 10 mm पे जो कट दिया रहता है उसके बारे में दिया हुआ है इसमें। अगर मान लीजिए जो फाइल की लेंथ है वो 150 mm है, तो रफ में क्या होगा, 8 होगा, 13 होगा। 10 mm क्या होता है, मतलब 10 mm ये हो गया, 10 mm लंबाई और चौड़ाई में कितने नंबर ऑफ ये जो आपके कट बने हुए हैं उसके अंदर, उसी को बोला जा रहा है। कट ओवर द लेंथ ऑफ 10, मतलब 10 mm। ये जो 10 mm है, अगर स्टार्टिंग से ये जो फाइल है ना, ये, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 10 mm हम चलते हैं, तो कितने इसमें कट बने हुए हैं वो इसमें निर्दिष्ट करता है। तो रफ फाइल में 8 होते हैं, बास्टर्ड में 13 होते हैं, सेकंड कट में 17, स्मूथ में 24। डी एड्स स्मूथ, मतलब डेड फाइल बोलते हैं इसको, जो सबसे फिनिश देती है। मतलब जितनी दांतों की संख्या आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही फिनिश देगा। जितना घना होगा दांत उतना ज्यादा ही तो फिनिश देगा, जितना कम होगा उतना ज्यादा खुरदुरा सरफेस होगा। 200 पे यही होता है, 7, 11, 16, 22, 31। तो ये समझ गए ना आप क्या है 31, ये मतलब 10 mm पे कितने दांते उसके अंदर कट कट बने हुए हैं इस टाइप के। जब आप उसको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो वो 8 होंगे, 10 होंगे, इसी प्रकार से। अब टाइप ऑफ फाइल, अब फाइल भी अब किस प्रकार से, अब अपनी आकार के आधार पे फाइलें, अभी हमने पढ़ा था कट के आधार पे, अब आकार के आधार पे फाइलें कितनी प्रकार की होती है, शेप के आधार पे, ये उनकी शेप किस किस टाइप की होती है। अब देखिए यहाँ पर शुरू करते हैं। फ्लैट फाइल, मतलब अब शेप के आधार पे, जैसा आप दिखता कैसा है आपको, ये देखिए शेप इसकी कैसी है, एकदम सीधी। फिगर नंबर 1 में देखिए, फिर शेप क्या एकदम सीधा है, एकदम सीधा है ये, तो मतलब कि क्या है, ये फ्लैट फाइल है, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है।
इसमें क्या, इन फाइलों की चौड़ाई के किनारे लंबाई के 2/3 तक समानांतर होते हैं। जैसे ये है ना, ये जो हिस्सा है, ये 2/3 हिस्सा क्या होता है, समानांतर होता है। इसके बाद क्या हो जाता है, टेपर हो जाता है थोड़ा सा। टेपर कहाँ होता है कि कहीं सकरी जगहों पे आपकी फाइल अगर घुसानी है तो उसके लिए क्या होता है, आगे का हिस्सा थोड़ा सा टेपर कर दिया जाता है। अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये इधर से देखेंगे ना आप फाइल को तो इसका टिप जो है ऐसा दिखेगा, चौकोर। तो ये क्या है, ये फ्लैट फाइल है, एकदम फ्लैट। उसके बाद क्या है, हैंड फाइल। ये फाइलें क्रॉस सेक्शन में फ्लैट फाइलों के समान होती हैं, चौड़ाई के किनारे पूरी समानांतर होती हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें समानांतरता है, ये लास्ट तक पूरी बनी रहती है। इसमें कोई आगे कर्व नहीं बना होता है। बस यही मेन फर्क होता है हैंड फाइल में और फ्लैट फाइल में। और जहां पर हमें समकोण टाइप की जो आपको प्राप्त करना होता है 90 डिग्री पे, वहां पे इस टाइप के हम लोग फाइल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको 90 डिग्री पे कोई जॉब चाहिए तो इस टाइप की फाइल का आप हैंड फाइल का प्रयोग का आप करेंगे। फ्लैट फाइलें सामान्य प्रयोजन की फाइलें होती हैं, वे सभी ग्रेड में उपलब्ध होती हैं। हाथ की फाइलें तैयार करने पर समकोण पर भरने के लिए विशेष रूप से उपयोगी होती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया ना, जो फ्लैट फाइलें होती हैं सबसे ज्यादा इस्तेमाल में यही आती हैं, और जो ये ऊपर हैंड फाइलें होती हैं वो जहाँ पर समकोण सरफेस आपको प्राप्त करनी होती है 90 डिग्री पे, वहां पर इसका इस्तेमाल हमें किया जाता है। इसके बाद स्क्वायर फाइल। स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग आकार। ये देख रहे हैं ना आप, ये कैसी दिख रही है, अगर इसको आप इधर से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ये। तो ये क्या है, स्क्वायर। तो इसी इसका शेप कैसा है, स्क्वायर है, इसलिए इसका नाम क्या है, स्क्वायर फाइल है। तो बताया ना, जैसे कट के आधार पे वो था 4 फाइलें, अब ये शेप के आधार पे, आकृति के आधार पे इनका नाम रखा जा रहा है। तो ये क्या, स्क्वायर फाइल है। वर्गाकार फाइल है, इसका क्रॉस सेक्शन चौकोर होता है। इसका उपयोग चौकोर छेद, आंतरिक चौकोर, कोनों, आयताकार, जैसे अब ये कोई अंदर ये होल है, अब इस होल को फाइल करना है, घिसना है, तो कोनों को घिसने के लिए क्या होगा, ये जो कोना अगर इसको घिसना है तो इस टाइप की फाइल का तो इस्तेमाल होगा। ऐसी फाइलें क्या होती हैं, कोनों को एकदम 90 डिग्री पे काट देती हैं, 90 डिग्री पे काट देती हैं एकदम बराबर बराबर। तो इस प्रकार की स्क्वायर फाइल का उपयोग हम लोग ऐसी जगहों पर करते हैं। अब क्या है, राउंड फाइल, इसको बोलते हैं राउंड फाइल, मतलब गोल फाइल। जैसा अगर आप इधर से देखेंगे तो क्या है, ये गोल ऐसा दिखेगा। तो ऐसी जगह हो जहां पर हमें राउंड सरफेस प्राप्त करनी, सर्कुलर डाया, तो उसको घिसने के लिए, इसको अगर आप घिसेंगे तो आपका राउंड सरफेस, जैसे कोई ड्रिल हमने होल कर दिया, अब उसको बराबर चारों तरफ से होल चिकना करना है सरफेस को, तो हम लोग क्या करेंगे, राउंड फाइल का वहां पर उपयोग करेंगे। तो हर आकृति के आधार पर अलग अलग फाइलें होती हैं। हाफ राउंड फाइल मतलब क्या होता है, हाफ राउंड का मतलब कुछ ऐसा, मतलब ऐसा बना होगा, ऐसा रहेगा, समझ में आया, ये हाफ राउंड फाइल होती है, हाफ राउंड फाइल। तो ये इसको अगर आप इधर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, अर्धचंद्राकार, हाफ राउंड फाइल। हाफ राउंड मतलब आधा, आधा चक्कर, तो आधा चक्कर मतलब ऐसा ही, तो इसी को बोलते हैं हाफ राउंड। पर कहीं पे आपको ऐसा कर्व, जैसा आप इसमें देख रहे हैं ना, एक कर्व है, इसको घिसना है तो आप क्या करेंगे, वहां पर हाफ राउंड फाइल का उपयोग करेंगे। तो अगर आप जैसा जॉब है उसके अकॉर्डिंग अगर सही फाइल का चुनाव करेंगे तो आपका जो जॉब है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा बनेगा, सुपर फिनिश बनेगा, उसमें जो गुणवत्ता होगी बहुत बेहतरीन होगी। तो फिटिंग शॉप में जब भी आप कार्य करने जाएंगे तो आपको इन चीजों का खासा ध्यान रखना है कि मुझे किस कार्य के लिए किस फाइलों का प्रयोग करना है। उसके बाद ट्रायंगुलर फाइल, ये देखिए, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर फाइल, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि ये कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा है ना, इसको अगर इधर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, और ये सारे कितने डिग्री, 60 डिग्री पे होते हैं, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री का कोण बना होता है। तो कहीं कोई ऐसी शेप है ना, वी शेप, तो इस एरिया को घिसने के लिए ना, ऐसे एरिया को घिसने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
इस टाइप की फाइल का यूज करते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं ना कि आराम से इसको घिसा जा रहा है। ये 100, 150, 200, 250, 300, 400 की लंबाई में उपलब्ध होते हैं। ये फाइलें बास्टर्ड, सेकेंड कट और स्मूथ ग्रेड की फाइलें बनाई गई हैं। जैसे इसमें भी जैसे अलग अलग ग्रेड होता है, जैसे ये कहीं कहीं जो जो कट बना होता है, मैंने बोला ना कट के आधार पे भी फाइल होती है, तो कट अलग अलग होता है। किसी पर ऐसा कट बना होता है कि तेजी से मटेरियल काटना है, कहीं ऐसा कट बना होता है जहाँ पर हमें बस चिकना करना है सरफेस को, कहीं ऐसा कट बना होता है जहाँ पे हमें ना थोड़ा चिकना करना है, थोड़ा काटना है, तो उसको हम बोलेंगे सेकेंड कट फाइल। तो अलग अलग टाइप की फाइलों में कट बने होते हैं, इसमें भी अलग अलग, मैंने बताया ना आपको, फाइलें कट के आधार पे और आकृति के आधार पे दो तरीके से बनाई जाती हैं। उसके बाद क्या है, नॉज एज फाइल, नाइफ एज, सॉरी, नाइफ एज मतलब क्या होता है, ये देख रहे हैं, अगर आप उसको इधर से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। नाइफ एज मतलब जो चाकू के आकार का हो, नाइफ एज। नुकीले त्रिकोण क्रॉस सेक्शन होता है, इसका उपयोग संकीर्ण खांचे और 10 डिग्री के ऊपर कोणों को भरने में किया जाता है। जैसे आपका ऐसी कोई सकरी छोटी जगह है जहां पर आपकी फाइल नहीं जा रही है, तो वहां पर हम नाइफ एज फाइल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही पतली जगहों पे जहां पे संकीर्ण हो। संकीर्ण मतलब सकरी जगह पर जहाँ हो, ऐसी जगहों पर हम इस फाइल का उपयोग करते हैं। आप इस फाइल को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसको किस टाइप से उपयोग यूज करना है। तो इसका उपयोग संकीर्ण खांचे और 10 डिग्री के ऊपर के कोणों को भरने के लिए किया जाता है। जैसे ये जो एंगल है लगभग 10 डिग्री तक होता है, तो इस चीज के लिए अगर हम उसको ऐसी ऐसी जगह फाइल करेंगे तो जो एंगल होगा वो बहुत ही सुपर फिनिश हो जाएगा। आगे क्या है, निडल फाइल्स। जैसे ये तो बड़ी बड़ी फाइलें हो गई, और बहुत ही महीन कार्य करने के लिए क्या होता है ना, छोटी छोटी फाइलें इस्तेमाल होती हैं। इस टाइप की फाइलें ज़्यादातर सोनार जो होते हैं वो अपना धातु मतलब गहने वहने बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम इस्तेमाल होती है ये सब। ये छोटे छोटे बहुत ही बारीक कार्यों के लिए इस्तेमाल की जाती है निडल फाइलें। ये मिश्रित आकार और सेट में उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार की फाइलों का उपयोग नाजुक हल्के प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। सुनार उनार इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, सुनार उनार जो होते हैं। आकृतियाँ, इनकी जो आकृतियाँ हैं, गोल किनारे, सपाट टेपर, आधा गोल, त्रिकोणीय, चौकर, गोल, चाकू, पंख किनारे, क्रॉसिंग, बैरेट और अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसा इसमें आप देखिए चित्र में। ये देख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि ये दिखा रहा है कि इधर से देखने पे कैसा दिख रहा है ये वाला हिस्सा, इसका मतलब यही है। इधर से आप जब देखेंगे तो ये कैसा दिख रहा है, फ्रंट व्यू, इसका साइड व्यू, साइड से देखने पे ये कैसा दिखेगा, इसका मतलब यही है। तो राउंड एज होती है, फ्लैट एज होती है, फ्लैट टेपर होती है, हाफ राउंड होती है, और 3 स्क्वायर होती है जिसमें 3 टाइप के बने होते हैं, ट्रायंगुलर, स्क्वायर होती है, राउंड होती है, नाइफ एज होती है, फेदर एज होती है, क्रॉसिंग होती है, बैरेट फाइल होती है, मार्किंग फाइल होती है। अलग अलग टाइप की फाइलें होती हैं। अब इसमें देखते हैं, जो नॉर्मल लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है किसी भी फाइल की। अब उसमें भी दो टाइप का होता है, एक टैंग लेंथ और एक होता है फाइल लेंथ। फाइल लेंथ मतलब क्या होता है, जिससे हम घिसते हैं जितने हिस्सों से, उसको हम बोलते हैं फाइल लेंथ। और टैंग लेंथ मतलब जिससे हम पकड़ बनाते हैं हाथों से, बोलती है टैंग लेंथ। इसको बोलते हैं शोल्डर, इसको बोलते हैं एज, ये वाला हिस्सा, ये आखिरी बिंदु होता है पॉइंट, इसे बोलते हैं हम टैंग। वही सेम फाइल जो जैसा बड़ी फाइलों के बारे में था, वही छोटी फाइल में भी वही चीज है। ये फाइलें 120 से 180 तक उपलब्ध होती हैं। ग्रेड कट नंबर से पहचाना जा सकता है, इस पर नंबर बने होते हैं ग्रेड कट के, जो यहाँ पर लिखे होते हैं ज्यादातर ऐसी जगहों पर। इसमें जो बास्टर्ड कट होता है वो 0 होता है, चिकना कट होता है 2 होता है। ये कमीना नहीं है, बास्टर्ड है। और जो स्मूथ कट होता है वो 2 होता है। सुई फाइलों का पदनाम, सुई फाइलें उनके नाम से नामित की जाती हैं। कट का ग्रेड, नाम मात्र लंबाई, बीआईएस नंबर। जो इनका नाम होता है वो उनके ग्रेड के अनुसार होता है, उनकी जो लेंथ है उसके अनुसार होता है, और जो बीआईएस नंबर सरकार द्वारा जारी किया जाता है वो उसके आधार पर होता है।
कट बास्टर की ग्रेड के साथ एक फ्लैट एक सुई फाइल जिसकी नाममात्र लंबाई 160 mm है को फ्लैट सुई एज बास्टर के रूप में नामित किया जाएगा। जैसे कि मान लो हमें कोई फाइल है तो उसको कैसे नामित किया जाएगा? अगर बास्टर्ड है तो 160 जो उसकी लंबाई है, IS मतलब BIS मार्क है 3152। तो अगर बास्टर्ड है तो 3152, सबका अलग अलग कोड होता है, तो ये उसका कोड हो गया। स्पेशल फाइल है। अब स्पेशल फाइल्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ये हमारा सेकंड सेमेस्टर में भी आई थिंक सेकंड ईयर वालों में भी स्पेशल फाइलें मैंने देखी थी। ये स्पेशल फाइलों के बारे में है। तो ये जो चैप्टर होगा वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए होगा। यहाँ तक हमने फाइलों के बारे में पढ़ लिया है। अब कुछ स्पेशल टाइप की फाइलें होती हैं जो स्पेशल पर्पज में इस्तेमाल की जाती हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक इस वीडियो में हमने आपको नॉर्मल फाइल्स के बारे में बताया है और आपको ट्राई स्क्वायर के बारे में बताया, गुनिया के बारे में बताया। फाइलें किस किस प्रकार पे होती हैं, कट के आधार पे और आकृति के आधार पे होती हैं, उसके बारे में आपको बताया। तो आई होप ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा, चीज़ें आसानी से समझ में भी आ रही होंगी, क्योंकि मैं शब्दों को क्या है बहुत ही सरल करके आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ज़्यादातर जो टर्म है उनको अंग्रेजी में ही पढ़ना आप लोग प्रेफर कीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग जो वीडियो करेंगे वो विशेष फाइलें, स्पेशल फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।